अलीज़े सहर का शहर टूट गया है। क्यों? कि वो सिर्फ पहले बेहयाई करती थी। अब आप समझ लें कि अलीज़े सहर तो बढ़ गई। अब अलीज़े सहर भी मफरूर है, दोनों शोहर दोनों बीवियों के मफरूर है। बिल्कुल अलीज़े सहर को पैसों की मशीन बनाया हुआ, वही कमाती हुई कौन काम करता है। अलीज़े सहर को पैसे की हवस हो गई है। अच्छा। वो चाहे अपने आप को नंगा दिखाए, और इस पैसों के पीछे एक और भी मकसद है कि अलीज़े सहर का जो अपना चैनल है उसकी रीच बिल्कुल कतर के लड़के के साथ उसके रिलेशन हो गए, और उसके बच्चा होने वाला हो गया। उसके बाद उसने इस कुम्हार से शादी कर ली। उन्होंने कंटेंट बनाने से इनकार कर दिया, तो चैनल बनाना या ना बनाना वो तो एक अलग बाद की बात हुई। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, इज्जत से रोटी खाएंगे। नहीं करा सकते तो हम घर चले जाते। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अलीज़े सहर जो हमेशा से स्कैंडल्स में रही, अब उसका एक नया स्कैंडल सामने आ गया। ने अपनी भाभियों को घर से निकाल दिया, और क्यों निकाला ये आप सुन के हैरान रहेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राना दिलशाद साहब मौजूद हैं, इनसे अंदर की कहानी जानते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राना साहब, अलीज़े सहर जिसके हवाले से आपने बहुत सारे अंदर की रिपोर्टिंग की, अब उसने अपनी भाभियों को घर से निकाल दिया है और ये कहकर निकाला है कि आप भी कोई वैसा काम करो। कौन सा काम करो? तो अलीज़े सहर को पैसे की हवस हो गई है। अच्छा। वो चाहे अपने आप को नंगा दिखाए, अपनी भाभियों को नंगा दिखाए, अपने शोहर को नंगा दिखाए, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। उसको गर्ज है तो सिर्फ पैसे से। अच्छा। पैसे की हवस हो गई है। या आप देखें ना, 2023 के जो आखिरी महीने थे उसमें वो इतना स्कैंडल्स में रही है कि अपने आप को नंगा करके दिखा दिया, कतर के लड़के के साथ उसके रिलेशन हो गए, और उसके बच्चा होने वाला हो गया। उसके बाद उसने इस कुम्हार से शादी कर ली, तो बच्चे को भी बाप का नाम मिल गया। इन सारी बातों के बाद सिलसिला बड़ा अच्छा खासा चल रहा था उनके घर का। गुज़िश्ता 2 रोज से एक वीडियो वायरल है कि उसकी दोनों भाभियां जो हैं उसको घर से निकाल दिया गया। वो रोई पीटी, आहो पुकार की, चीखो पुकार की, लेकिन किसी काम ना आई। उसने अपने शोहर के साथ मिलकर दोनों को घर से धक्के देकर निकाल दिया। जब उनके शोहरों को इस चीज का पता चला, वो आए, बहन का माल खा रहे थे, बहन की बात भी माननी थी, अपनी इज्जत का भी ख्याल करना था। शोहरों ने बहन की साइड ली, ठीक है, कि भाई वो जैसे कह रही है करो, वो भी तो कर रही है। वो कहती कि जी हम शरीफ घर की लड़कियां हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगी, इज्जत से रोटी खाएंगे। नहीं करा सकते तो हम घर चली जाती हैं। भाइयों ने बहन की बात को तरजीह दी। बहन की बात को क्या तरजीह दी? सीधी साफ सी बात, उन्होंने पैसे को तरजीह दी। ठीक है, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, गाड़ी किसने लेके दी, मोबाइल आईफोन किसने लेके दिया, रोज नत ने पकवान कौन पका के दे रहा है, वो तो कुछ करते ही नहीं है। आपका क्या कहना है कि अलीज़े सहर को उन्होंने पैसों की मशीन बनाया हुआ? बिल्कुल अलीज़े सहर को पैसों की मशीन बनाया हुआ, वही कमाती हुई कौन काम करता है। उसका ना भाई काम करता है ना उसका बाप काम करता है। कहाँ से पैसे आते हैं? आसमान से पैसे आते हैं। देखें जी, कहानी शुरू होती है कि जब अलीज़े सहर अपनी भाभियों को कहती है कि भाई तुम भी मेरी तरह उठो बैठो, अपने पार्ट दिखाओ, चलो फिरो, गंदे अंदाज। जो ठरकी लोग हैं वो देखें, जब ठरकी लोग तुम लोगों को देखेंगे, व्यूवरशिप बढ़ेगी तो पैसे आएंगे। और इस पैसों के पीछे एक और भी मकसद है कि अलीज़े सहर का जो अपना चैनल है उसकी रीच बिल्कुल गिर गई है। वो बूढ़ी हो गई, शादीशुदा हो गई, जो ठरकी है वो देखना बंद हो गए। वो चाह रही थी कोई नया माल आए, तो वो अपनी भाभियों को इस्तेमाल करने की भाभियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश की, और अपनी भाभियों अर्निंग से बढ़ाने की कोशिश अपने की, चैनल पे लगवाने की कोशिश अपने चैनल पे लगवाने की कोशिश की। लेकिन चैनल पे लगाने वाली तो मियां साहब बहुत बात की है, वो गैरतमंद निकली। उन्होंने कहा हमने नहीं कोई ऐसा काम करना, ये तुम्हारे घर का वतीरा है, तुम्हें बाप नहीं रोकता, माँ नहीं रोकती, भाई नहीं रोकते, तुम करो जो करो, राणा हम नहीं साहब, कुछ करेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि अलीज़े सहर ने कहा कि मैं आपका चैनल बनाऊंगी खुद, लेकिन आपने हरकतें मेरे वाली करनी है और चैनल खुद बनाऊंगी। मियां साहब चैनल वाली तो बात की है, पहले तो बात है कि वो ऐसा एक्ट करें, ऐसा कंटेंट बनाएं। उन्होंने कंटेंट बनाने से इनकार कर दिया, तो चैनल बनाना या ना बनाना वो तो एक अलग बात की बात है। हुई। असल में उसकी रीच गिर गई, चैनल उसने अपना स्टैंड करा था। ये सारी बातें वो किसका खाते हैं? उसी का खाते हैं, अलीज़े का खाते। तो अलीज़े की बात मानेंगे। नए चैनल वाली तो बात ही बिल्कुल कोई नहीं है। नए चैनल क्यों बनाएगी, किसके लिए बनाएगी? अब माल खाती है, सारी जिंदगी भाई माल खाते रहे। अब उसने कहा कि प्रोडक्ट जो है वो नहीं लॉन्च करूं तो काम खुद रह गई। चले। जब इनको मार पीट के घर से निकाला गया तो ये सीधी हासलपुर थाने जाती और FIR कटवाती हैं। FIR का जो मतन है वो ये है
کہ ہمارے شوہروں نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے ساتھ مل کر ہمیں مارا، ہمیں گندے کام کرنے کے لیے اکسایا، جب ہم نے انکار کیا تو ہمیں تشدد کیا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمیں ہمارے گھر سے ذلیل کر کے دھکے دے کر نکال دیا گیا، کچھ نامعلوم بندے بلوائے، انہوں نے بھی ہمیں مارا۔ اچھا، ہم عزت دار خواتین ہیں، میں ایسے کام نہیں کر سکتی، اور غیر محرم آ کے میرے جسم پر ہاتھ لگائے مجھے مارے، یہ مجھے بالکل گوارا نہیں ہے، اور میں اس گھر میں بالکل رہنا 1 منٹ کے لیے بھی رکنا پسند نہیں کروں گی، جس گھر سے مجھے صرف بے حیائی کرنے کے لیے میرے انکار پر مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ ایف آئی آر کا متن ہے۔ اب علیزہ سحر بھی مفرور ہے، دونوں شوہر دونوں بیویوں کے مفرور ہیں، اور علیزہ سحر کا جو خاوند ہے قمہار وہ بھی مفرور ہے۔ تو رانا صاحب اس کا انصاف ان کو ملے گا جو ان پہ تشدد کیا؟ یقیناً میاں صاحب انصاف ملے گا۔ دیکھیں پہلی تو بات ہے انہوں نے ہمت کی، گھر سے نکلی اور میدان میں آ گئی، ورنہ وہ بھی مفت کا مال کھا سکتی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، غیرت کا مظاہرہ۔ یہ اب علیزہ سحر کا میرے خیال میں سحر ٹوٹ گیا ہے، علیزہ سحر کا سحر ٹوٹ گیا ہے۔ کیوں کہ وہ صرف پہلے بے حیائی کرتی تھی، اپنے پارٹس دکھایا کرتی تھی، اب اس نے 2 معصوم لڑکیوں پر ظلم کیا، ان کو گندے کاموں پر اکسایا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ علیزہ سحر تو بڑھ گئی۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا، تو واقعی لگ ایسے ہی رہا ہے کہ علیزہ سحر تو اب بڑھ گئی۔ اب دیکھتے ہیں علیزہ سحر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور بھابیوں نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے کہ ہم گندے کام آپ کی طرح نہیں کر سکتی۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔